नमस्कार। लल योग साधना चैनल में आपका स्वागत है, अभिवादन है। आज के वीडियो में जानेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम को सूर्यभेदन प्राणायाम और सूर्यांग प्राणायाम भी कहा गया है। सूर्य माने उष्मा का स्रोत, शक्ति का भंडार, जीवन तत्व का वाहक। ब्रह्मांड में सूर्य है तो सृष्टि पे जीवन है। हम भारतवासी बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें पूरे साल हर दिन सूर्य की धूप 6 से 7 घंटे तक मिल जाती है। योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में नाभि को सूर्य के भांति उष्मा के स्रोत के रूप में देखा गया है। नाभि के ठीक पीछे मज्जा तंतु की जाल को सौर्य चक्र कहा गया है। जब हम सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं और इसमें भी विशेषतः कुंभक के साथ सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं तो सौर्य चक्र पे विशेष दबाव बनता है, जिसके कारण योग अभ्यासी को गर्मी की अनुभूति होती है, गर्मी का एहसास होता है। अंततः इस प्राणायाम कुंडलिनी जागरण में सहायक बनती है। हालांकि सूर्यभेदी प्राणायाम सहित कुंभक प्राणायाम के दर्जे में भी आता है। सहित कुंभक माने सांसों को रोकने की क्रिया के साथ प्राणायाम करना। सहित माने साथ में, और कुंभक माने सांस को रोकना। सहित कुंभक प्राणायाम में कुंभक आता है जो बाह्य कुंभक कहलाता है। इस प्राणायाम में बाह्य कुंभक के बाद पूरक आता है और पूरक के बाद रेचक आता है। तो सूर्यभेदी प्राणायाम 2 तरह से होती है, बिना सांस रोक के और सांस को रोक के। तो आइए सूर्यभेदी प्राणायाम को हम प्रायोगिक रूप से देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जाने कि सूर्यभेदी प्राणायाम हमें करनी कैसे है। तो सूर्यभेदी प्राणायाम में राइट नोस्ट्रल से सांस लेनी है और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को छोड़नी है। यानी कि दाहिनी नासिका से सांस लेनी है और बाईं नासिका से सांस को छोड़नी है। यही क्रिया को हमें बार बार करते रहना है, बार बार करते रहना है। तो इसको कहा गया है सूर्यभेदी प्राणायाम। तो आज मैं आपको 2 तरह से सूर्यभेदी प्राणायाम सिखाऊंगा, एक तो सांस को रोक के और एक बिना सांस रोक के। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बिना सांस को रोक के हम सूर्यभेदी प्राणायाम कैसे करें। तो बिना सांस रोकने वाली जो सूर्यभेदी प्राणायाम है वो 1:1 के साथ की जाती है। 1:1 मतलब पूरक और रेचक का समान समय रखते हुए हमें प्राणायाम करनी है। यानी कि हमें 5 सेकंड में सांस ली है तो 5 सेकंड में सांस को छोड़नी है। अगर हमने 10 सेकंड में सांस ली है तो 10 सेकंड में हमें सांस को छोड़नी है। यहाँ हमें कुंभक नहीं करना है, सिर्फ पूरक और रेचक की क्रिया आएगी। तो सबसे पहले आपने जो बिछाना बिछाया है उस पर आप बैठ जाइए। आप जिस आसन में लंबे समय तक बैठ सकते हो उस आसन में आप बैठ जाइए। इसके बाद दाहिने हाथ से हमें एक मुद्रा बनानी है, प्रणाम मुद्रा। पहली जो 2 उंगली है उसको मुड़ के अंगूठे के अग्र भाग पे लगाना है और दाहिने बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा लगानी है और बाएं हाथ को रखना है बाएं घुटनों पे। अब हमें दाहिने हाथ जो मुद्रा बनाई है उसी मुद्रा से हमें सूर्यभेदी प्राणायाम करनी है 1:1 के साथ। तो सबसे पहले हम जो 2 उंगली है शेष उसको हम लगाएंगे लेफ्ट नोस्ट्रल पे, यानी कि बाईं नासिका को बंद कर लेंगे और दाहिनी नासिका से सांस लेंगे, यानी कि पूरक करेंगे। धीरे धीरे सांस भरे 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक। जब हमारा फेफड़ा भर जाए, पूरक पूरी हो जाए, इसके बाद हमें करनी है दाहिनी नासिका को बंद करनी है और बाईं नासिका से अंगूठी को उठा लेनी है। दोनों उंगलियों को उठा के उसको खोल देनी है और धीरे से सांस को छोड़नी है बाईं नासिका से। इसके बाद तुरंत ही बाईं नासिका बंद करनी है और फिर से दाहिनी नासिका से सांस भरनी है, यानी कि राइट नोस्ट्रल से सांस लेनी है।
जब पूरी हो जाए तो अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद कर दे और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को छोड़े। इसी क्रिया को बार बार दोहराते रहना है। राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, दाहिनी से लेना है और बाएं से छोड़ते रहना है। इसी क्रिया को निरंतर करते रहना है, बार बार करते रहना है। तो ये हो गई 1:1 यानी कि पूरक और रेचक का समान समय रखते हुए की जाने वाली सूर्यभेदी प्राणायाम। इसके बाद हम दूसरी वाली प्राणायाम सीखेंगे जिसमें सबसे पहले आएगा बाह्य कुंभक, इसके बाद आएगा पूरक, इसके बाद आएगा रेचक। ये भी हम 1:1 वाली सूर्यभेदी प्राणायाम कहते हैं। तो ये भी हम कैसे करें, तो बाएं हाथ को रख लें हम बाएं घुटनों पे ज्ञान मुद्रा के साथ और इसी दाहिने हाथ से हम प्रणव मुद्रा लगाएंगे और हम करेंगे। सबसे पहले हम 2 उंगली से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे और राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे सांस लेंगे। जब पूरा हो गया, सांस भर गई फेफड़े में, तो अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद कर दे और लेफ्ट नोस्ट्रल को खोल के धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। जब रेचक पूरी हो गई, सांस हमारा पूरा बाहर निकल गया, इसके बाद सांस को बाहर ही रोक के रखना है, यानी कि बाह्य कुंभक करनी है। जितनी सेकंड में सांस ली थी और छोड़ी थी, इतनी ही सेकंड हमें सांस को रोक के रखना है। फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर दे और राइट नोस्ट्रल से सांस को भरे। दाहिनी नासिका बंद करके बाईं नासिका से सांस छोड़े। पूरी सांस निकल गई तो कुंभक लगाए, बाह्य कुंभक। इसके बाद फिर से दाहिनी नासिका से सांस ले। दाहिनी नासिका बंद कर ले, बाईं नासिका से सांस छोड़े। और बाह्य कुंभक में ठहरे। इसके बाद फिर से राइट से सांस ले, लेफ्ट से छोड़े, बाह्य कुंभक में रहे। फिर से राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े और इसके बाद कुंभक में, बाह्य कुंभक में रहे। इस क्रिया को हमें बार बार करते रहना है, निरंतर करते रहना है। तो ये है सहित कुंभक वाली सूर्यभेदी प्राणायाम। सहित कुंभक माने बाह्य कुंभक, पूरक और रेचक। ये प्राणायाम हमें करनी है, सूर्यभेदी प्राणायाम। हमने देखा कि राइट नोस्ट्रल से हम सांस ले रहे थे, तब हमें गर्मी का एहसास हो रहा था, क्योंकि राइट वाली जो नोस्ट्रल है वो गर्म होती है। लीवर को चलने के लिए गर्मी चाहिए और इसीलिए लीवर वाली जो साइड है वो गर्म रहती है। अगर लीवर ठंडा हो गया ना तो कई तरह की गंभीर बीमारियां आती हैं। आप देखोगे तो हमारा जो लीवर है वो राइट साइड फेफड़े के नीचे की तरफ होता है। उस वजह से इस फेफड़े को, यानी कि राइट वाले फेफड़े को, लंग्स को नीचे की ओर ज़्यादा जगह मिल जाती है। इसलिए नेचुरली राइट लंग्स जो है वो लेफ्ट लंग्स से थोड़ा बड़ा होता है। जब हम सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं तो राइट नोस्ट्रल से हम सांस लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से राइट लंग्स में ज़्यादा सांस जाती है, ज़्यादा प्राणवायु जाता है। शरीर में राइट और लेफ्ट साइड की गर्मी में 0.8 से 9 डिग्री का माइनर फर्क होता है। ऐसे ही हमारे दोनों नोस्ट्रल, राइट और लेफ्ट दोनों नोस्ट्रल में 0.8 से 9 डिग्री का फर्क रहता है। अब हम ये जाने कि सूर्यभेदी प्राणायाम किसको करनी चाहिए। तो जिसके शरीर में ठंडी रहती है, जिसका शरीर ठंडा रहता है, जिसको ठंड ज़्यादा लगती है,
जिसका हाथ पैर ठंडा रहता है, जिसकी प्रकृति शीत है, जिसकी कफ प्रकृति रहती है, जिसको सर्दी जुकाम और साइनस रहता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन रहती है, अपच रहता है, भूख कम लगती है, जिसको त्वचा की कोई बीमारी है, वो सूर्यपेडी प्राणायाम अवश्य करें। यह सूर्यपेडी प्राणायाम कब और कितनी देर करनी चाहिए? तो सर्दियों में जब ठंड की मौसम है तो इस ठंड की मौसम में आप सूर्यपेडी प्राणायाम 3-3 मिनट का 2 आवर्तन अवश्य करें। उसको आप गर्मी की मौसम में कम कर सकते हो या न करें तो भी चलेगा। किसको ये प्राणायाम नहीं करना है तो ये भी आप अच्छी तरह से जान लीजिए। तो जिसको गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना ज़्यादा आता है, जिसकी प्रकृति उष्ण है, जिसकी प्रकृति वात और पित्त दोष की प्रकृति है, जिसको बुखार रहता है, जोड़ों का दर्द रहता है, जिसको माइग्रेन रहता है, सिर दर्द रहता है, जिसको हाई बीपी रहता है, जिसको घबराहट रहती है, घबराहट सी महसूस होती है, जिसके नाक में, दांतों में, मुंह में कहीं भी ब्लीडिंग रहता है, खून बहता रहता है, तो उसको सूर्यपेडी प्राणायाम नहीं करना है। मेरी माताएं बहनें जब मेंसेस पीरियड में हो उस दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान ये सूर्यपेडी प्राणायाम ना करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल को भी प्रेस करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आप सभी खुश रहे, आनंद में रहे, मज़े में रहे और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।